विशेषज्ञों की राय है कि हमें सुरक्षित और खुली खेती, खड़ी खेती और संबंधित कोल्ड चेन एग्रो लॉजिस्टिक्स में कौशल प्रदान करने पर बहुत गहराई से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यूएनडीपी की परियोजना दिशा दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में शुरू की गई है। ये परियोजना सोर्सिंग और व्यवसाय प्रबंधकों के रूप में महिला किसानों के लिए कौशल की मांग के पक्ष को खोलने में भी सक्षम रही है। उच्च मूल्य वाली फसलों और फूलों की खेती में नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भारत, इजराइल और डच सहयोग ढांचे के तहत बनाए गए हमारे 40 से अधिक उत्कृष्टता केंद्र भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोनिका और एक बार फिर से हाजिर हुई हूं आपके लिए एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे स्मार्ट किसान ज्यादा फायदेमंद खेती के बारे में। बिकिनापूर्णा श्री चैतन्य आंध्र प्रदेश में एक किसान उद्यमी हैं, जिन्होंने अपने 5 एकड़ के खेत में गुणवत्तापूर्ण खेती करने के लिए नर्सरी प्रबंधन में अपने कौशल को बढ़ाया है। इसके नतीजेवश अब वह पॉली हाउस में आम, काजू और अमरूद की कलमें विकसित करने और सभी खर्चे के बाद अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम हुए हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब की, तो यहाँ के भी एक किसान धनदीप सिंह हैं, जिन्होंने बाजार की मांग के अनुसार लहसुन और मटर की सब्जियों की फसल पैक करना सीखा है। इस तरह अपनी उपज के मूल्य वृद्धि के अभ्यास से उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने में भी सक्षम बनाया है। महाराष्ट्र की एक महिला किसान डी मनम्मा भी हैं, जिन्होंने बाजरे के मूल्य वृद्धि में निपुणता हासिल की है। इसके परिणाम स्वरूप उसके खाने के लिए तैयार बाजरा उत्पादों ने न केवल उसे अधिक आय उत्पन्न करने में सक्षम बनाया है, बल्कि बाजरे के स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी जागरूकता पैदा की है। इस सफलता की कहानियों में एक बात सामान्य है कि यह भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक जीवंत इकोसिस्टम का पोषण करने के लिए एक पूर्ण प्रयास है, जो कि उत्पादक कृषि कार्यबल बनाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है ग्रामीण युवा कार्यक्रम का कौशल प्रशिक्षण, जिसे शुरू से अंतिम छोर तक के 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों के समर्थन से कृषि विस्तार पर उप मिशन के तहत देश भर में लागू किया गया है। इसी संदर्भ में कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 उन 40% से अधिक श्रमिकों के अति महत्वपूर्ण प्रशिक्षण के महत्व को भी मान्यता देती है, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि और इसके सहायक व्यवसायों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। देश का बागवानी उत्पादन 334.6 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो कि खाद्यान्न से अधिक है और बाजार तक ले जाने के दौरान फलों और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य की खराब होने वाली वस्तुओं के नुकसान को रोकने की तत्काल और सख्त आवश्यकता है। इसलिए विशेषज्ञों की राय है कि हमें सुरक्षित और खुली खेती, खड़ी खेती और संबंधित कोल्ड चेन एग्रो लॉजिस्टिक्स में कौशल प्रदान करने पर बहुत गहराई से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसमें सुखाने, ग्रेडिंग, छंटाई, पकाने, वैक्सिंग, पैकेजिंग के माध्यम से पैक हाउस में कटाई के बाद का प्रबंधन और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण मूल्यांकन भी शामिल है। इसी तरह समय की मांग है कि किसान उत्पादक संघों के किसान सदस्यों और प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया जाए, जो खराब होने वाली फसलों के कटाई के बाद की गतिविधियों का तेजी से समर्थन करेंगे। 10,000 एफपीओ के गठन और प्रचार के लिए महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना का उद्देश्य देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ लाना है, ताकि वे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था हासिल कर सकें। इसके अलावा अधिकांश ग्रामीण महिलाएं भी किसान हैं, जो भारत में लगभग 60 से 80% भोजन और 90% डेयरी उत्पादों का उत्पादन करती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि महिला किसानों को कुशल बनने में जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है वे भूगोल और स्थानीय संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। इस संदर्भ में यूएनडीपी की परियोजना दिशा दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में शुरू की गई है। ये परियोजना सोर्सिंग और व्यवसाय प्रबंधकों के रूप में महिला किसानों के लिए कौशल की मांग के पक्ष को खोलने में भी सक्षम रही है। प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद महिला किसानों से खरीद, ग्रेड और मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करने, पैक हाउसों का प्रबंधन करने, आवाजाही का तालमेल करने, मूल्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने, सूची बनाए रखने और एफपीओ के व्यवसाय संचालन का प्रबंधन करने में भी सक्षम होने की उम्मीद की जाती है। ये आज के तेजी से विकसित हो रही तकनीकों में किसान ड्रोन का उपयोग, जियो टैगिंग, रिमोट सेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और बहुत कुछ शामिल है। कृषि प्रबंधन पद्धतियों के लिए कृषि श्रमिकों के कौशल को मजबूत करने की भी आवश्यकता है जो स्मार्ट हैं। ये जलवायु परिवर्तन, मिट्टी खराब होना, कीट प्रतिरोध, पानी की कमी, श्रम की कमी आदि के गंभीर प्रभावों को भी कम करने के लिए है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कृषि कौशल प्रशिक्षण संसाधनों को आपस में जोड़ना भी फायदेमंद होगा। कृषि उद्योग की जरूरतों के लिए बुनियादी और ऑन जॉब शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की सूची को सुलभ बनाना महत्वपूर्ण है। उच्च मूल्य वाली फसलों और फूलों की खेती में नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भारत, इजराइल और डच सहयोग ढांचे के तहत बनाए गए हमारे 40 से अधिक उत्कृष्टता केंद्र भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। इस पेशकश में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। फिर किसी नए विषय और नए वीडियो के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मोनिका को दीजिए इजाजत और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कृषि हेल्पलाइन।